गुड मॉर्निंग। आज का जो मेन एम हमारा है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स के लिए। सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए। तो फरवरी मेरा टारगेट जो है, फरवरी में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे और सीबीएसई का अनएक्सपेक्टेड डेट 18 फरवरी दिया हुआ है। अदर बोर्ड के भी, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, कोई भी बोर्ड हमारा हो, तो सिलेबस कॉमन है सबों का। 12 का सिलेबस सारे के सारे बोर्ड्स का कॉमन सिलेबस है। वैसे ये जो मार्क्स हमने दिया है ना, सीबीएसई को रिस्पेक्ट में रख के मार्क्स दिया है। वैसे स्टेट बोर्ड की जहाँ तक बात है, तो बिहार बोर्ड की बात है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कॉमन जो बड़ा क्वेश्चंस है 5 नंबर का, सबों का कॉमन होता है। सारे बोर्ड्स के लिए 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 5-5 मार्क्स का ईच प्रत्येक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस होते हैं। और ये हमने इसको यूनिट में डिवाइड कर दिया है। यूनिट में हमने डिवाइड किया इसको। जैसे देखो यहाँ पे पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ रहा है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, और यूनिट सेकंड में चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इतने चैप्टर्स हमारे पास हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन इससे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर किससे कितना कहता है, तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। मान लो कि 8 नंबर का 9 नंबर का इसी से क्वेश्चन लगता है, इससे 7 मार्क्स, 6 to 7 मार्क्स का दोनों चैप्टर से मिला के होता है। 16 मार्क्स का ये हुआ। यहाँ देखो यूनिट 3 दिया है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट, यूनिट 3 और यूनिट 4 एक में लिया मैंने। इससे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है। चैप्टर 4 जो है मूविंग चार्ज, 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चूँकि ये यूनिट है, इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, 4 और 5। और एक यूनिट 6 मैंने 4 दिया, जिसमें चैप्टर 6 है ईएमआई, चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। ये मिला के हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये 16 मार्क्स का, ये 17 मार्क्स है। अब ईच पार्ट से पूछोगे तो 3-4 मार्क्स का इससे, 3-4 मार्क्स का इससे, मैंने इक्वल, जैसे कि 1 2 3 4 4 चैप्टर्स है तो लगभग इक्वल मार्क्स कैरी करता है। 4-4 मार्क्स मान के चलो, किसी से 5 नंबर का, इस ढंग से क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ देखो यूनिट 5 है, इसमें ईएमएफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फर्स्ट वॉल्यूम का अंतिम चैप्टर हमारा है। एनसीईआरटी में पहला वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ पे देखो चैप्टर में रे ऑप्टिक्स, चैप्टर 10 हमारा वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। अब 18 नंबर में ये बोलोगे सर किससे कितना आता है, इससे 4 मार्क्स का आता है। 14 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा ऑप्टिक्स पार्ट से। ऑप्टिक्स में 2 पार्ट आते हैं, एक रे ऑप्टिक्स आता है, एक वेव ऑप्टिक्स आता है। ये दोनों से मिलकर 14 से 15 नंबर का 14 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। और इसका 3 मार्क्स, 3 to 4, कभी 3 कभी 4, लेकिन मैक्सिमम 3 मार्क्स का ही आता है। और इससे हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो कितना का है, 18 मार्क्स का होगा। यहाँ देखो यूनिट 6 को हमने किया 11 और 12 13, 3 चैप्टर है, 11 12 13। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटॉम्स, न्यूक्लियाई। इससे ओवरऑल हमारा देखो 1 2 3 12 मार्क्स का है। ईच मार्क्स फॉलो करता है, जो 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 4 नंबर का हमारा ड्यूअल नेचर, 4 मार्क्स का हमारा एटॉम्स, 4 मार्क्स का हमारा न्यूक्लियाई। 4 × 3 करो, 12 मार्क्स हमारा यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखो चैप्टर 14 है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दैट इज कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिखा होता है, उससे हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक ढंग से हमारे महत्वपूर्ण चैप्टर। और ये लाइट 15 नंबर का क्वेश्चन लगभग लाइट से होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारा ये। और ये एक एवरेज मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरेज मार्क्स यहाँ पे है, उसी ढंग से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिला जुला के सब बोर्ड ये वैरी करता है। मल्टीपल चॉइसेस का भी प्रावधान है इस बार, इसमें भी सीबीएसई में नए पैटर्न के हिसाब से, और बिहार बोर्ड में तो आता ही आता है। और उसके बाद बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, जो 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो सब में कॉमन है। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा पहला, 5 का सेकंड, 5 का थर्ड, 3 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन उससे रहेगा, चाहे बोर्ड कोई हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, ये सबों के लिए कॉमन स्टडी हमारा, कॉमन डायग्राम सबों के लिए है। जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे बिहार बोर्ड में, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बार बार फोकस कर रहे हैं कि बड़ा क्वेश्चन हम करवाएंगे। और हम सेकंड वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, आपको ये लाइट से, ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो ये याद रखना कि हाँ, ये सवाल नहीं उठना चाहिए, ये दिमाग से हटा देना
कि सर बिहार बोर्ड का आप CBSE का सिलेबस दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे सिलेबस कॉमन है। टोटल क्वेश्चंस जो है, जो बड़े क्वेश्चंस डिट्टो मिल जाएगा, जो बताएंगे। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं CBSE में उसको हम दे देंगे, जो बिहार बोर्ड में आए हुए हैं हम लिख देंगे कि क्वेश्चन आया हुआ है। और उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्रैश कोर्स से थोड़ा सा बैलेंस होकर देखना पड़ेगा। लगभग इसी टाइम में 7-8 के बीच हम डेली वीडियो डालेंगे दिन में, और आप अपलोड करेंगे। आप लोग लगातार उसको देखते रहिए। आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है और थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। तुम्हारा हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9 से हम स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स चैप्टर से। और उसके बाद सेकेंडरी, क्योंकि इससे देखो आप सबको जोड़ो, ये टोटल जोड़ोगे तो 70 मार्क्स का आएगा। 70 मार्क्स के थ्योरी और 30 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ प्रैक्टिकल तुम्हारा, ये थ्योरी था तुम्हारा, ये प्रैक्टिकल जो होगा ना ये 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 100 नंबर हो गया। मार्क्स जहाँ तक लाने की बात है तो मार्क्स उठाया जा सकता है, 90 प्लस तक जा सकते हो यदि हम टेक्निकली पढ़ें। बिगड़ा कुछ नहीं है, अभी भी वक्त है हमारे पास। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 2.5 महीने का वक्त है हमारे पास। इजीली किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, लगातार देखना, लगातार पढ़ना, ये चीज़ होना चाहिए। यदि नहीं होगा तब दिक्कत, लेकिन यदि उसको हम फॉलो करेंगे तो फिर इसके लिए निश्चिंत हो जाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्टडी थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो हम थोड़ा सा लाइट का इंट्रोडक्टरी करते हैं, ऑप्टिक्स को थोड़ा हम बताते हैं। जो क्वेश्चंस आने वाला है, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा संभावना जिसकी है, हम उसको बताते हैं। ठीक है, शायद समझ गया होगा, इसको देख लो इसको। चलिए, चलो ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। फिजिक्स में हम ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। तो ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स की हमारा ऑप्टिक्स पार्ट है। ऑप्टिक्स हम रे ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 9 हमारा है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा चैप्टर 9 है और ये हमारा है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हमारा है। सिंपल सा यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की बात आएगी। तो रिफ्लेक्शन डिफिनीशन रिफ्लेक्शन का नहीं देता, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन की बात करेंगे ना, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन सीधा लिख देंगे द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। ज़्यादा इसमें कुछ उलझोल नहीं देना है। बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, जो प्रकाश का बाउंस होकर किसी माध्यम पे, जैसे किसी इंसिडेंट करता है किसी मिरर पे या कहीं पे ऑब्स्टेकल पे, वो जो लौटता है वापस, जो रिफ्लेक्ट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वापस लौटना, बाउंसिंग बैक, वापस लौटना जो होता है वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे मान लो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये हमारा और ये हमारा नॉर्मल है। याद रखना, ये क्या है हमारा? ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा ए है, ये हमारा ओ है और ये हमारा क्या है? बी। और ये प्लेन मिरर हमारा। तो प्लेन मिरर जो होता है किसको कहते हैं? सबसे पहले प्लेन मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग एज प्लेन हो, एक प्लेन सरफेस हो, प्लेन सतह हो, समतल हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल है,
इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये रिफ्लेक्टेड है, ये नॉर्मल है, इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, पूछ देता है कभी कभी। यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात आएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सवाल होता है कि सर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हो? दो होते हैं। पहला होता है इंसिडेंट एंगल, या ऐसा करो, देखो पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट या सेम प्लेन, कुछ भी लिख सकते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, फिर है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane। ये तीनों एक ही तल में, तो देखो ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है। दूसरा हमारा इसका लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है। यदि बोलोगे सर कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी, बोर्ड में आता है कि हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ हमारा। यहाँ पे सवाल उठता है कि डिविएशन थ्रू प्लेन मिरर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो या फिर हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 में ही आता है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं कि डिविएशन, यहाँ पे लिख देते हैं डिविएशन थ्रू, यहाँ लिख देते हैं डिविएशन थ्रू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जब डिविएशन की बात करेंगे ना, तो ये इधर ना जाके दी रे इधर जाता है। डिविएशन किसको कहते हैं? विचलन को, रास्ते को छोड़ देना। इधर ना जा करके रे क्या किया कि रे इधर चला गया, इधर गया, तो ये जो एंगल बना ना, यही डिविएशन हो गया। डेल कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डेल, एंगल ऑफ डिविएशन के नाम से भी जानते हैं। विचलन कौन यहाँ भी होता है और विचलन कौन प्रिज्म में भी होता है। तो हमने कहा कि डिविएशन थ्रू प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से होकर डिविएशन। तो एक फिगर से काम करो, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फिगर, चित्र से काम करो, डायग्राम से काम करो। फ्रॉम फिगर है आई प्लस आर प्लस डेल, आई प्लस आर प्लस डेल कितना? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का केस है हमारा, आई प्लस आर प्लस डेल 180। यहाँ पे अपने यहाँ देखा है कि आई और आर दोनों बराबर होते हैं आपस में, ये लिखेंगे इसको भी आई, इसको भी आई लिख देंगे, प्लस डेल लिखेंगे, कितना दे दिया? 180 डिग्री। आई प्लस आई कितना होता है? 2i प्लस डेल कितना? ये हमारा 180 डिग्री। डेल यदि लिखेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 2i। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है। ऑब्जेक्टिव में तो एकदम कन्फर्म बपौती क्वेश्चन है, बोर्ड का देना ही देना है। कि कहता है कि डिविएशन क्या है? 180 माइनस 2i, क्योंकि आई जो है आर के बराबर है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं हम, 180 डिग्री माइनस आई के बदले 2r भी दे सकते हैं। तो यही हमारा डिविएशन थ्रू प्लेन मिरर है कि आई जोड़ा प्लस आर प्लस डेल, 180 के स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ सीधा सा करना क्या था हमको? डेल निकालना था। आर किसके बराबर? आई के बराबर। आई प्लस डेल 180 हुआ, आई प्लस आई 2i प्लस डेल इतना इतना, 2i को हम 2r भी लिख सकते हैं। देख लीजिए इसके ऊपर। इसको मिटा दें, देखो नेक्स्ट देखो, इमेज इन ए प्लेन मिरर। इमेज इन ए प्लेन मिरर का मतलब हुआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, क्या क्या उसकी विशेषता है। इमेज इन ए प्लेन मिरर,
डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है वो भी लिख देते हैं। इमेज इन ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण। इसका सीधा सा होता है कि स्टेट एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि प्लेन मिरर में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे हमारा है, जैसे हमने बोला इमेज इन ए प्लेन मिरर, तो पहला यहाँ पे दे दो, सबसे पहला वर्चुअल इमेज जो होता है ना, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, काल्पनिक, सीधा और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। ये लिखेंगे पहला इमेज हमारा, ये जो प्रॉपर्टी है वर्चुअल है, दूसरा क्या है इरेक्ट है, एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के समान आकार का होता है। क्लियर है। दूसरा हमारा कहलाता है लैटरली इन्वर्टेड इमेज। दूसरा क्या है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज, पार्श्विक रूप से उल्टा। अब ये क्या होता है कि पार्श्विक रूप से उल्टा क्या होता है, मान लो तुम बी देख रहे हो तो बी तुमको प्लेन मिरर में ऐसा दिखेगा, सी देख रहे हो तो सी ऐसा दिखेगा, डी देख रहे हो तो डी ऐसा दिखेगा, ई देख रहे हो तो ई तुमको ऐसा दिखेगा, एफ देख रहे हो तो एफ तुमको ऐसा दिखेगा। इसको हम लोग लैटरली इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी पे आ जाओ, प्रॉपर्टी नंबर 3। यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी जो है तो यहाँ पे सीधा सा है द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन फ्रंट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, दर्पण के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। मतलब मिरर के सामने जितनी दूरी पे वस्तु होती है उसका इमेज मिरर के उतना ही पीछे बनता है। समझना इस चीज़ को। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे होता है तो उस मिरर के उतना ही पीछे इमेज बनता है। कहने का मतलब हमारा है कि यदि मिरर के सामने 1 मीटर की दूरी पे यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मिरर के पीछे उसका 1 मीटर पे इमेज बनेगा। मतलब यहाँ ये पूछा जाएगा यदि मिरर के सामने 1 मीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के बीच का रिलेशन, ये डिस्टेंस कितना होगा, क्या बोलेंगे, 2 मीटर होगा। चौथा नंबर देते हैं। चौथा, यदि मिरर को थीटा एंगल पे हम घुमा दें तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा पे घूमेगा। लिखते हैं कि इफ मिरर इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा। ये सिर्फ प्रूफ है, लेकिन याद रखो प्रूफ है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। यदि मिरर को थीटा एंगल से घुमाते हैं तो उसका रिफ्लेक्टेड कितना से घूमेगा, तो क्या बोलोगे, 2 थीटा से घूमेगा। फिर चलो 5वां प्रॉपर्टी, द फोकस ऑफ प्लेन मिरर, ये जो होता है ना इन्फिनिटी होता है। फोकस ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, इन्फिनिटी। याद रखना। तो चूँकि प्रॉपर्टी 2-3 पूछेगा, इतना हम कर लेंगे, इजीली बनेगा। एक एडिशनल इसमें, द नंबर ऑफ इमेजेस, ऐसा लिखते हैं, द नंबर ऑफ इमेजेस formed in a plane mirror is given by n बराबर 2 पाई बाई थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे और n इक्वल टू 2 पाई बाई थीटा -1।
लिखे कि विच इज ईवर ऑलवेज, ये हर हमेशा, ये विच ईवर इज ऑड, हर हमेशा ऑड होता है, ऑलवेज ऑड, याद रखना। नंबर ऑफ इमेज क्या होता है? ऑलवेज ऑड, कभी भी इवन नहीं होता है, ऑलवेज ऑड, ये हरदम याद रखना। ईवर इज ऑड, विच ईवर इज ऑड, हर हमेशा ऑड होता है, कभी हमारा इवन नहीं होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है ऑब्जेक्टिव पूछ दे या मल्टीपल चॉइस करके पूछे। ऑब्जेक्टिव मीन्स वही ऑब्जेक्टिव पूछ दे, या फिर 2 मार्क्स में पूछ दे कि 2 प्लेन मिरर 72 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, 72 डिग्री के एंगल पे है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? मान लो एक मिरर हमारा ये है, एक ये है, ये हमारा यहाँ पे एक ये मिरर है, ये मिरर है प्लेन मिरर, ये हमारा मान लो 60 डिग्री पे है। थीटा कितना हमारा है? 60 डिग्री। तो हमने अभी क्या बोला कि ऑलवेज ऑड होता है। ऑड के लिए ये फार्मूला हो, ये इवन हो जाएगा, तो ये ऑड के लिए क्या करोगे? -1 कर देंगे। यहाँ पे एक करना कि मान लो हमारा 2 पाई है, तो 2 पाई बटा थीटा -1 यहाँ पे करना पड़ेगा, इसलिए करना नंबर ऑफ इमेज है, क्योंकि हमने कहा हरदम ऑड होता है, कभी भी होता नहीं। क्योंकि यदि 2 पाई बटा 60 करते हैं, 2 पाई बाई 60 करते हैं, 2 गुना 180 बटा 60, तो हमारा कितना 6 हो जाता है। 6 होगा नहीं, यहाँ लिखोगे 2 × 180 बटा 60 -1, तो ये काट दो, ये हमारा नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया? 5। लेकिन यदि मान लो पहले से 72 डिग्री दिया हुआ है, हमारा मान लो कैसा दिया हुआ है, ये हमारा प्लेन मिरर है, यहाँ पे हमको कहा है कि 72 डिग्री है, तो कुछ सोचना नहीं है, सीधा सा थीटा बराबर लिख दो 2 पाई बटा 72, ये 2 गुना 180 बटा 72, अपने आप 5 हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं, हरदम ऑड हो। तुम ये बोलोगे कि सर एक ही हो रहा है, हाँ एक ही होगा, हमने पहले ही बोला है कि ऑड होगा, इवन होने की कोई बात ही नहीं उठती है। इसलिए डायरेक्ट याद रखो इसको कि नंबर ऑफ इमेज की बात जैसे ही करेंगे ऑड की बात हम लोग करेंगे। क्लियर है ना? तो प्लेन मिरर का यही कॉन्सेप्ट था, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन मिरर में यदि इतना पढ़ते हैं तो इसका क्वेश्चन का जवाब आप दे देंगे। यहाँ सीधा से इमेज हमने बताया प्लेन मिरर का। आज मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास था, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लगभग 1 आवर के आसपास हम डेली दिया करेंगे, और बोर्ड तक हम क्लियर कर देंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी है जिस क्वेश्चंस की आने की पॉसिबिलिटी, वो सारे क्वेश्चंस हम बता देंगे। क्रैश कोर्स की तरह लेना है इसको, और सीरियस पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, चाहे बोर्ड कुछ भी हो। बार बार बोल रहा है, थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा, और इसको पूरा का पूरा आप कीजिए, कोई भी बोर्ड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना है, कल आते हैं, कल मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट, गुड डे, इसको लगातार पढ़ते रहना। ओके।